तो देखिए दीदी, एक राजा एक रानी थे। वो रानी के इतना बड़ा राजा थे कि जिसका कोई सोच भी नहीं सकता है कि पूरी जगत के और पूरी दुनिया के वो रात दिन 12 महीना भंडारा कराते थे, लेकिन गुरु का वो राजा का एक बच्चा नहीं था। बच्चे भी ने परेशान थे। तो डेली राजा साहब जाते थे शंकर भगवान और माता रानी के मंदिर में पूजा करे। तो डेली जाते थे, एक बाल्टा दूध और फूल माला लेकर के चर्चा में गुरु का मंदिर में जल से स्नान करा के दूध के ढार करके प्रसाद चढ़ा के डेली आते थे, डेली जाते थे। रानी बोले कि हे राजा, इतना पूजा करते हैं, इतना पाठ करते हैं और इतना हम गरीब के 12 महीना भोजन कराते हैं, लेकिन गुरु हमको एक बच्चा नहीं दिए। राजा साहब मंदिर में जाइएगा तो कल महादेव से कुछ वरदान मांगिएगा। बोले कि ठीक है रानी, जाएंगे। तो सांझ हुआ तो राजा अपना घोड़े से घोड़सार होके जब 4 बजा तो राजा जी चले अपना बाजार में। बाजार में गए तो जो मालिन डेली फूल लोढ़ने जाती थी, वो मालिन जैसी सुबह उठ के फुलवारी में गए तो उनको बहुत बड़ा फूल खूब सुंदर खूबसूरती मिला। और मालिन का मन में तो लोभी आ गए कि बाप रे, राजा साहब हमरा मंथलिए न देता। आई फूल के कितना कीमत लगी बाजार में, थोड़ा बाजार में जाके हम बेच के देखी। जब रानी जाके अब अपना घूंघट उंगट लगा करके बैठला के फूल बेचेला कि बाजार में कोई चीने न, उतने में राजा साहब चल गए। जो डेली लेते थे फूल माला, वो राजा साहब चल गए। तो जैसे घोड़े से सवार होके उतरे, अब बोले के रानी, ए मालिनी, फूल कितना के? तब बोला कि राजा साहब मुंह ढक ले, वो तो राजा के चीन गए हैं कि इसी राजा ही हम प्रत्येक दिन फूल देते हैं। बोलेगा मालिन, इतना सुंदर फूल तू मेरे के यहाँ काहे नहीं पहुंचाई, तुम बाजार में बेचने आई। वो पूरा घूगा उगा तान के मालिन आप बैठ गए। राजा पूछा कि ए रानी, ये फूल का कीमत कितना है? तो कहलक कि हम कहा बोली राजा साहब, खुद फूले बोली। तो कहलक कि 1 लाख। उतने में दूसरे राजा आके घोड़े सार से उतरे। अब बोले कि ये मालिन आप बोलिए फूल का कीमत। तो कहलक कि फूल का कीमत हम क्या बोले राजा साहब, फूले बोलेगा। तब बोलक फूलवा 2 लाख। कहलक कि अब केकरा दी? तो पुरनका रजवा कहलक कि मालिन हम 3 लाख दिए, 2 लाख दिए। वो बोलक 1 लाख वो 1 लाख वो, तो ये बोलक कि हम 2 लाख रुपया दिए। तो वो रजवा बोल देलक नयका कि मालिन हम 3 लाख दिए। पुरनका रजवा बोल देलक कि मालिन हम 4 लाख दिए। तो 4 लाख में जिसको किया डेली फूल देता था वही राजा खरीद लिए। अब वो फूल लेके घर पर आए, रख दिए। सुबह उठे, मालिन एक डलिया फूल लेके गेलक। मालिन एक डलिया फूल लेके गेलन। राजा साहब अपना गाय के दूध मंगाए, गंगा जल, और वो वाला फूल अपना माथा पर उठा करके चले। सारा चीज राजा साहब कर लिए। लास्ट में वो फूल के मस्तक पर गुरु के रख दिए। गुरु प्रसन्न होकर के अपना रूप में खड़ा हो गई कि राजा साहब आप पर हम बड़ी पसंद है, आप जो चीज आप मांग सकते हैं हम आपको देने के लिए कुर्बान हैं। कलक की राजा साहब हम क्या मांगेंगे, हमको तो कुछ के कमी नहीं है राजा साहब, एक वंश का कमी है। तब कहलन कि त जाओ, तुमको हम वंश दिए, लेकिन एक हमकरा इसमें एक वादा है। जैसे ही बाबू तुमको वंश होगा, जैसे ही तुम्हारा वंश होगा औसी आपको मृत्यु हो जाएगा। अगर मंजूर है तो बोलिए। कल की राजा भोलेनाथ आप ऐसे
हमसे सवाल किए तो थोड़ा हम रानी से ही बात के इकरार कर ले। रानी गेलक तो कहलक कि राजा साहब इतना महंगा फूल चढ़ाए, क्या मांगे? कहलक कि रानी आपसे हम एक सवाल पूछे आए हैं, गुरु तो हमको प्रगट दिए, तो क्या पूछेगा? तो कि जिस दिन बच्चा पैदा लेगा उस दिन हमको मौत हो जाएगा। कहलक क्या बात है राजा, बरसों बरसों आपको संग बिता दिए, सुख पुन जान गए, लेकिन एक बच्चे के थान में नहीं लगाए तो कोई सुख नहीं होता। एक मुझे औलाद चाहिए, आप मृत्यु खो जाइए। भोलेनाथ से जाके बोल दिए, भोलेनाथ वरदान के एग्री कर दिए, एग्री कर दिए। घरे आए, बस उतने मंदिरे तक राजा साहब जाने, घर में आए भुला गए। घर में आए तो राजा साहब पूछे मैडम रानी कि तब बोलिए राजा साहब क्या मांगे? तो कि रानी कुछ नहीं मांगे। वो बेचारी कल की राम राम राम। जब दोबारा हमसे आप पूछ के गए तब भी ना मांगे तो ये किला में आपके मारी लगा दीजिए और दोनों गोटी निकल जाइए जंगल झाड़ी में। सांप बिच्छा खा जाएगा, काट लेगा, मर जाएंगे, राजा रानी के नाम बुता जाएगा। प्रेम से बोले भोलेनाथ की जय। बाहर मार के मारी लगा करके राजा रानी अपना जंगल झाड़ी में निकल गए। बहुत भारी विशाल जंगल में राजा रानी बैठ गए और रात की इतना अंधड़ तूफान पानी, तो भोलेनाथ के भूत जा करके जंगल में खूब भी आए, खूब हंसे और राजा रानी डर से बैठल है। फिर महादेव अपने भेष में एक हाथ में छड़ी लेकर करके और रानी के भीरी चल गए, बूढ़े के भेष लेके। कहे कि बेटा तुम इतना बड़ा राजा हो, हम भिखारी हैं, भीख मांगते हैं, जंगल में रहते हैं, लेकिन आप लोग का देख के हम आप लोग को समझाने, जो कि भोलेनाथ थे, वो महादेव थे, वो भोले भंडारी थे, फिर भी इतना अपना रूप में बोले बेटा सांप बिच्छा काट देता, घर लौट के चल जा। कल कि नहीं गुरु, हम नहीं घर लौट के जाएंगे, सांप काटे, बिच्छा काटे, बाघ खाए, सियार खाए, हम अपना प्राण का कैसा हूँ अपना त्याग देंगे। तो कलन की देखिए रानी आप क्या खोजते हैं? बंद करवा दो। तो गुरु तो वरदान दे लेते, दोबारा वरदान देते नहीं। कहे कि देखिए रानी बोला कि बाबा हमको एक को बच्चे नहीं है, तो लौट के हम घर कहाँ ले जाएं? क्या मतलब है? नहीं जाएंगे। महादेव कहे कि बुढ़वा बोले साधु बाबा हाथ में ठैया एगो दे दिया। कल की देखिए बेटा आम के पेड़ पर ध्यान लगाइए, एक डोंगी में मात्र 3 आम है, अब आपको चॉइस करके चुनना है और बढ़िया से नजरिया देखना है। अब उतना रात में जंगल में नजर लगावे थे तो किधर सुनते न है। भोलेनाथ कहे क्या देखते हो बेटा, इका 3 गो आम लटकल है, इतनी गो डंटा। फिर पूछे थे कि तो बाबा उतना ऊंचा आप डंटा दिए, तन्नी गो कैसे आम तोड़े? कल के ऊपर हाथ तो करो बेटा, ऊपर हाथ कैलक, 3 आम लोग आ गए। कल का भी आम के का करें बाबा? तो कल के एक आम आप खा लीजिए, एक आम राजा जी खा लेंगे, अब आपको गर्व रह गया। एक आम जाके बढ़िया से जहाँ पूजा पाठ करते हैं वो स्थान पर रख दीजिए। लौट के चले लग, बूढ़े बाबा के बात पर एक आम खा ले लग, राजा के खिला दे, लेके एक आम रख देलक। और गुरु के तो मंदिर के वरदान हल, ओकरा गर्व है हल, अंधेरी दिन में खोया, अब बुढ़ापा रात भर आया खा लिया। जब ने राजा साहब के कचहरी में नौकरी था, एगो बड़ी भारी घंटा लगा दिए। दाई नौकर के कहे कि जब ने मेरे रानी के दर्द उठेगा तो घंटी बजाना, अपना रानी की सूरत देखे आएंगे। 8 महीना तक बजाया। जब ने 9वां महीना चढ़ा था, जिस घड़ी झूलन प्यारे पैदा लिए, उसी घड़ी राजा साहब कोर्ट में मृत्यु हो गई। अब रानी हर देखा है, पहर देखा है, राजा तो फिर से दोबारा जन्म लेके महाराजा हो गए। बेचारी कैसू करके बच्चा के पाला। जब ने झूलन प्यारे 12 साल के हुआ तो महादेव के वरदान था कि राजा साहब आपका मुक्ति, अब 12 साल के बाद बेटा अपने से निकल कर शादी करेंगे।
जब ने झूलन प्यारे के 12वां साल जिन दिन बीता, उस दिन चद्दर तान के रेशम का और हाथ गोड़ बजाने लगे। माँ आके बोलक रानी कि बेटा तोरा चलते पति खोली, तोरा चलते सारा धन दौलत खोली, बेटा तू उठा बेटा मुंह हाथ धोबा खा। अब तो बेटा के निकले के बारी आ गई झूलन प्यारे के। कलक की माँ हम ऐसे ना उठबुआ, तू कुम्हार किया जा आ कच्चा बसना खरीद ला आ इनार पर से पानी पियावा मम्मी, तबे हम उठो, हमरा वही बीमारी हो। ये तो दुख के कोई दुख न कहल गेले, लेकिन गुरु का वरदान है तो वो पूरेबे करेंगे। जब ने माई कुम्हार ही गेलक कच्चा बसना खरीदे, इनार पर पानी भरे, तब ने का कैलन झूलन प्यारे कि घोड़े घोड़े सार होकर के अपना घर से निकल गए। पानी लेके आए तो झूलन प्यारे करते करते माई बसना पटकलक, ऊपरे देखलक तो सिकड़ी चढ़ल। अब बेचारी का घर में जाए, वही घोड़े रास्ता में निकल गए। जाते जाते बेचारी एगो इनार पर पन भरनी पानी भर रखल। कल की एकरा से पूछ लैला का जनी मेरा झूलन प्यारी ऐसी गेलक है, तो कही थे पानिया भरते तो बाईनी गे मोरा झूला न जाते देखा 12 बरस के झूला न प्यारे। हाँ का पिया साला मातल जी हाथ ऊना करा रावाला डांटा, कानों में सोने कौन डाला जी। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय। अपन भजनी कर रानी आगे बहना आगला बना जाते देखे हाथ ऊना करा रावाला डांटा, कानों में तोरे को डाला जी। मैंने कि अगला वन में जाते देखे आप खरीद के पकड़िए। ता गेलक तो देखी थे कि जंगल एगो वहीन पत्ता बहारी थले, ओकरा भी बेचारी पूछे लगल अपन झूलन बेटा प्यारे के खोजे के चलते। तो ओकरो कही थे पाता बाबा रहते गे बाईनी झूला न जाते देकर 12 बरस के झूला न प्यारे। हाँ का पिया साला मातल जी हाथ ऊना करा रावाला डांटा, कानों में सोवे कौन डाला जी। पतवा वाली कही थे सुनऊ के तो रानी आगे बहना आगला बना जाते देखे 12 बरस झूला न प्यारे। हाका पिया साला मातल हाथ ऊना कर रावाला डांटा, कानों में सोवे कौन डाला जी। प्रेम से बोले भोलेनाथ की जय। मैंने अगला वन में जाके देखा, गेलक जेते 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 बेचारी के रात हो गई। तो जमुना किनारे में 7 समुंदर जमुना किनारे होबे लाले झूलन प्यारे के सदिया करेला, तो बेरिया डूब गए।
तब 7 समुंदर जंगल पार कैसे हो गए? तब बहुत भारी एगो 15-20 बीघा के एगो बाउंड्रिंग देल हल बगीचा, उसमें चंदन के गाछ हल। वही में झूलन प्यारे का कैलन कि कूद गेलन घोड़ा सहित कहलक अब रात बिता ले त न भोरे शादी करम। उधरे से माई अयलक, ओहू ओकरा में घोड़ा कुदा दिलक कि अब भोरे न बेटा के खोजम, अब रात हो गई, हम रानी ही। जब ने कुदलक है रानी तो देखलक कि झूलन प्यारे चीता ने सुतल है। कहलक कि अरे बेटा तोरा चलते हम अपना सुहाग तेज देली बेटा, तब तू माई के इतना भारी धोखा काहे देकेला बेटा, अब तोरा ना छोड़म। कहलक कि ना माई, अब दोनों रात बिता में जे सुबह माई बेटा घरे जाओ। सुवेरे हो गेल, माई के नहवा धोवा के खाना पीना पानी चंदन के जड़ी भीरी रख देलक। कहलक हे चंदन के गाछ तू सत्य के हा तो फट जाइए, हम अपना माई के रख दही, और जब हम उधर से लौटम तो हमार माता के तू वापस दे दिए। चंदन के गाछ फट गेल, माई के खाना खोराकी सब चीज रख देलक। चंदन के गाछ के फिर प्रणाम कैलक, चंदन सट गेलन और झूलन प्यारे 7 समुंदर जंगल पार होकर के चल दिए। तो जैते 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 बहुत भारी एक जगह टेंट बेंट था, उसमें ढोल नगाड़ा सिंघा बज रहा था। तो बाहरे वाला के पूछलक झूलन प्यारे कि ये सुनिए तो यहाँ इसमें क्या बाजन गाजन हो रहा है? तो कल के झूलन प्यारे राजा साहेब जी पूछबो मत कीजिए, एक राजा के बेटी में है, उस राजा के बेटी के एक ही सवाल है कि जिस राजा का बेटा हो असल, वो हमको 3 गो शर्त बुझ जाए, उस शर्त पर उनको शादी करेंगे, और नहीं तो हम करोड़ों के काट के गिरेले हैं, उसी तरीका से इनको भी गिराएंगे। कल की रानी हम बात के एग्री कर लिए, जाइए ऑर्डर लीजिए, हम बुझेंगे, और नहीं तो अपना हम प्राण यहाँ दे देंगे। घंटा बजैलक, रानी ऊपर से ताकलक, कहलक क्या बात है जी? तो कि रानी एक झूलन प्यारे नाम का लड़का है, वो कह रहा है कि हम बुझेबल बुझेंगे, और नहीं तो अपना प्राण हम दे सकते हैं। कहलक कि ठीक है बुलाइए। करोड़ों के मार दिए, देखे जरा एक करो, जा उसको कहो तैयार होके आवे। झूलन प्यारे जो भी क्रियाक्रम हलन कैलन, स्नान ध्यान कैलन, नाश्ता पानी कैलन, गेलन। जब ने ऊपरे गेलक है तो तनुआ ताना ललू पट्टी से रानी बुझावा लई, पट्टी से राजा, कोई भी लड़का बुझल। कलक की राजा आयो हो मन बढ़ा के, लेकिन पीछे जरा नजरिया करो कितना लहा से, उसी तरीका से तुमको भी करेंगे। कल की मंजूर है रानी, आप बुझाइए, हम बुझेंगे। कलक की ठीक, याद रखिए। कलक मेरा 3 गो बुझावल है राजा, अगर तीनों बुझ लियो तो तुमसे शादी किए, और नहीं बुझो तो तुम्हारा मृत्यु कम ही कर देंगे। कल के ठीक है रानी बुझाइए। तो कहलक क्या भोलेनाथ जी गड़बड़ा दीजिएगा, सब याद आ जाएगा। 3 काला मैं पसीना, तवा रानी के अंग लांग, 3 काला मैं पसीना, तवा रानी के अंग लांग जी। कल के सुनिएगा रानी, आप बुझा रहे हैं, कल के बुझावो। एक तो काला कागवारे बना, दूसरा कायल कोयल, ताल में लेके चलिए। एक तो काला कागवारे बना, दूसरा काला कोयल रे, तीसरा काला मैं तो देखा रानी के सिर में बाल
की जय। कलक की अखे ना वही से है। तो कल के नहीं राजा अभी एक को बुझे हो, अभी दू को में तुमको जान लेंगे। कल के बुझाइए बुझाइए। तो कलक फिरो तीन उजला मैं पसीना तबा रानी के अंग लांगो। तीन उजला मैं पसीना तबा रानी के अंग लांगो जी। कल की अब सुनिए रानी हम कर रहे हैं। कल के हाँ हाँ बोलो। ई वाला भजन पर हम कैसा ढोलक ले चलते हैं। हाथ बैठाइए। एक तो उजला दूध बारे बना दूसरा उजला। एक तो उजला दूध बारे बना दूसरा उजला का बोतर तीसरा उजला। मैं तो देखा रानी के मुख में दांत जी। कलक की लगता है ये राजा डोली तैयार करावेगा। कल का अच्छे राजा एक और है। कल के की अवरी वाला बुझो राजा तो कल के कि बुझाइए रानी हम अपना जीवन एकदम कुर्बान कैले हैं गुरु के सामने। कल तीन लोटन मैं पसीना तबा रानी के अंग लांगो जी। तीन लोटा मैं पसीना तबा रानी के अंग लांगो जी। राजा साहब झूलन प्यारे कहते हैं कि रानी ये लास्ट मेरा बरकरार है, तनी पापा से बोल दीजिए दो डोली भी तैयार करेंगे। कल कोई बात नहीं है राजा बुझिए। तो कही थे लड़का बा एक तो लोटन लोटन रे बना दूसरा लोटन का बूतर तीसरा लोटन। मैं तो देखा रानी के पालन पर लोटते जी। जब अब बोला कि तब रानी डोली बोलाइए दूगो। कल के राजा दूगो क्यों कल के दूगो और हाथी आते सारा घोड़े घोड़े सारा हाथी रथ उठ तो कोई कहना नहीं है। अइलक शादी होला एगो पर राजा रानी बैठ गए एक डोली खाली गेल। जितना मरल हल एक कंटर मघी घी खवला दिलक आ कानी अंगुली से चुएले गेल सब सुतल गेल। आ जितना भी अले जो उठ के बैठ गया कलक रानी बड़ी सुतली। तो राजा कहते कि बाबू कोई नहीं सुतो सब स्वर्ग गियो, लेकिन मैं एक झूलन प्यारे लड़का रानी के भी ले जा रहे हैं अब आप लोग का जीवित करके जा रहा है जो कि हम 3 गो बुझो बोल बुझे अब आप लोग का जीवन का हम बरकरार कर दिए। सिंदूर आया पड़ा एक राजा रानी बैठे हाथी हाथे सारे घोड़े घोड़ सार जा रहा है। एक डोली खाली गया चंदन के गाछ बिरी 7 समुंदर पार हुआ तो रुक के ऊपर जाके बोला हे चंदन के गाछ आप बड़ा सत्य के जो कि चंदन मृत्यु में भी और जन्म में भी बिना चंदन का कोई स्वभाव नहीं बढ़ता है। चंदन बड़ी महान चीज है। वो पेड़ फट गए अपन माई के रानी का पोशाक पहना करके लेके गेल ढोल नगाड़ा सिंगा बस से जाए थे तो कहते कि भाग रे डकई तार लो है। यहाँ से राजा साहब झूलन प्यारे अब राजा बन गए हैं। कहीं की कोई गांव में मत कहो भागे जैसे खिलाते पिलाते तो खिलाएंगे। हम झूलन प्यारे आ रहे हैं शादी कर करके। वहां से गया बजते गजते जिस तरीका से भोलेनाथ
उ राजा रानी झूलन प्यारे के दिन फेरे उसी तरीका से सारा गुरु भैया तारा गुरु बहन के पेरिए प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय। हरा हरा महादेव की जय। प्रेम से बोलिए मुन्नी दीदी खिस्सा कहने वाली की भी जय। जय हो जय हो। निकाला चारा चवाए साथी गावत निकाला गे बजावत गावत निकाला गे चारा चावा ए हो चारा चावा ए हो चारा चावा ए ताकि बड़ा निकाला गे चारा चावा। अरे पर्वत पहाड़ पर शिव के मंदिलावा मंदिलावा ए हो मंदिलावा ए हो मंदिलावा ए ताकि बड़ा निकाला मंदिलावा ए रे चारचवा में 3 बेटा पाइली समझवा में कहाई न को नेटा भइली चारचवा ए ताकि जय चारचवा ए